नमस्कार दोस्तों, मैं विभा झा फिर आज आपसे मिलने आ गई हूँ। आज का जो विषय मैंने उठाया है वो है बाल अपराध। इसको बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। बाल अपराध या किशोर अपराध वो हुआ जो 8 से 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों के द्वारा किया गया हो। बाल अपराध का सर्वप्रथम मतलब क्या है? बाल अपराध का मतलब है जो अपराध उनके द्वारा 16 ईयर के कम आयु के द्वारा बच्चों द्वारा समाज या कानून के विरोध में किया गया हो। तो समाज और कानून के विरोध में किया गया जो अपराध है उसे बाल अपराध कहते हैं। तो बात करते हैं, सर्वप्रथम ये 1986 में संयुक्त राष्ट्र और कनाडा में इस अधिनियम को पारित किया गया। उसके बाद सारे देश में इसी अधिनियम को लागू कर दिया गया। तो बाल अपराध क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सर्वप्रथम ये है कि हमारे जो परिवार में बहुत तरह के परिवार होते हैं हमारे यहाँ, जिसमें बच्चों के दिमाग पे जो असर पड़ता है परिवार के कारण, उसको कहा जाता है, परिवार के द्वारा जो बच्चों को तकलीफ पहुंचाया जाता है उसके बाद वो इस अपराध में जाते हैं। तो सर्वप्रथम आता है नष्ट परिवार। नष्ट परिवार वो हुआ जिसमें माता पिता का एक का देहांत हो गया हो या दोनों का। तो उस परिवार के बच्चे को समाज के द्वारा पाला जाता है और उस बच्चे पे जो असर पड़ता है इस कारण किसी एक के नहीं, माता या पिता किसी एक के नहीं रहने के कारण, उसके कारण जो वो अपराध करते हैं वो होता है नष्ट परिवार के द्वारा किए से जो पड़ता है असर उसके द्वारा। उसके बाद आता है अर्धनष्ट परिवार। अर्धनष्ट परिवार हुआ कि दोनों वर्किंग हैं, दोनों का शिफ्ट अलग अलग है और वो बच्चे का प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें जो बच्चा खुद से जो ग्रहण करता है, उसका दिमाग जैसे विकसित होता है, वो हो गया अर्धनष्ट परिवार के द्वारा। तीसरा हो गया उपेक्षा। उपेक्षा में है कि जैसे बच्चे पे ध्यान नहीं दिया गया, उसे इग्नोर किया गया, उसकी बातें नहीं सुनी गई, चाहे व्यस्तता के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया गया, बहुत कुछ उसको इग्नोर करना। उसके बाद हो गया अनैतिक परिवार। अनैतिक परिवार में है कि माता या पिता का कुछ अनैतिक संबंध, उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें करना जो बच्चा स्वीकार नहीं कर पा रहा है, हिंसा करना, मारपीट करना, ये हो गया अनैतिक परिवार के द्वारा जो बच्चे के माइंड में जो चीज़ें आती हैं वो। तो और एक हो गया जैसे विरोधी परिवार के इसमें, जैसे ये हो गया कि जैसे आपके बहुत सारे बच्चे हैं, कितने परिवार में बहुत सारे बच्चे, एक दोनों से समान व्यवहार नहीं करना, एक से बहुत प्यार करना, एक से कम, यानी बच्चों में अलग अलग व्यवहार करना, ये हो गया एक। और उसके बाद हो गया कि हिंसा। बच्चे बहुत लोग समझा नहीं पाते और बच्चों से मारपीट करते हैं, या फिर वो मारपीट से जो उनका अपराध उनके अंदर होता है, बदले की भावना वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, प्यार दुलार से बिगाड़ना, एक ये हो गया। एक हो गया चलचित्र, जो हम दूरदर्शन या उसमें मार काट, मर्डर, ये सब देखते हैं, उसके कारण जो हुआ। तो एक ये भी हो गया। दूसरा क्या है ना कि जाति विभेद, कि जैसे उच्च परिवार के बच्चे निम्न परिवार के बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं और उनके माता पिता से उन्हें सिखाया जाता है कि वो निम्न जाति का है, उसके साथ वो जो ग्रुप में खेलते हैं उसमें उसको शामिल नहीं किया जाना। इससे उन पे बहुत बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और एक हो गया निर्धनता। पैसे के अभाव में वो क्राइम करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है और फिर
वो इधर उधर अपराध के क्षेत्र में पॉकेटमारी, मारपीट करना, मारना, चोरी करना। चोरी ये तो करते ही हैं। जो गलत बच्चे हैं वो चोरी तो करते ही हैं। अपने पैसे के अभाव में, निर्धनता में वो चोरियां करते हैं और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने रखे कि किस कारण से अब है कि इससे कैसे निकला जाए। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी परिवार के लोग इसमें शामिल होते हैं कि आपका बच्चा किस ओर जा रहा है, उसकी मानसिकता किस ओर जा रही है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपके बच्चे की मानसिकता किस ओर जा रही है। तो ये आपको ध्यान, परिवार का माहौल अच्छा बना के रखिए, उनके सामने कुछ गलत मत कीजिए। माता या पिता दोनों के उनके सामने कुछ आपसे गलत ना हो जाए जो वो आँखों से देखे, अपनी नन्ही आँखों से देखे। आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल, उचित समय दीजिए उनको। भले ही आप वर्किंग हैं पर बच्चा आपकी जिम्मेवारी है, वो बिगड़ जाएगा। आप दोनों में सामंजस्य होना चाहिए कि कौन कितने देर बच्चे को देखेगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा ताकि उसका मानसिक विकास हो सके। और उसके बाद है उसको दूरदर्शन में जो आप लॉक लगाइए, उसको क्या देखना है क्या नहीं देखता, उसका सेक्स वाले चीज़ देख के उस पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे वो मर्डर देख रहा है तो वो उसको किस रूप में ले रहा है कि ये एक मूवी है, ये गलत है, इसमें दिखाया जो गया है वो सही नहीं है, ये झूठ मूठ का बना के दिखाया गया है मूवी में। वो समझ पा रहा है कि नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। घर के माहौल को खूब हल्का बना के रखिए, खूब अच्छी अच्छी बातें कीजिए, ज़रा पूजा पाठ, हंसना बोलना, पॉजिटिविटी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घुमाने ले जाना, अच्छे अच्छे जगहों पे उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके सामने कुछ मारपीट नहीं करना। उसकी ज़रूरतों को आप इतना करिए कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए ताकि उसको इधर उधर ना जाना पड़े। इन सब चीज़ों से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं और उसको गलत राह पे, ये बच्चा आपकी जिम्मेवारी है, इसको गलत राह पे जाने से रोक सकते हैं। तो मेरा आज यही कहना है कि अपने बच्चे को संभालिए। जैसे लड़कियों का है 18 वर्ष से कम आयु, बच्चों का है 8 से 16 लड़कों का, और लड़कियों का है 18 ईयर से कम। तो लड़कियां भी क्राइम करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती। तो वो किस माहौल में रह रही, उसके साथ क्या हो रहा है आपके घर में या बाहर या स्कूल में, ये आपको देखना है। इस तरह से हम इन चीज़ों पे कंट्रोल करके अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे के, हिंसा को रोक के, सौतेलापन रोक के, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब करके हम अपने बच्चे को सही राह के तरफ, बच्चों को क्या देश को सही, बच्चे जो हमारे हैं वो देश का भविष्य है। हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां बच्चे हमारे देश का नाम रोशन करें। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।